हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम डायगोनल स्केल की बात करेंगे, यानी विकर्ण मापनी के संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने साधारण मापक यानी प्लेन स्केल और उसके बाद में हमने कंपैरेटिव स्केल के बारे में यानी तुलनात्मक मापनी के संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात की। जो विकर्ण मापनी है डियर स्टूडेंट, वह साधारण मापक और तुलनात्मक मापक से भिन्न है। विकर्ण मापनी जिस आलेखी मापनी में विकर्णों की सहायता से गौण भागों को और छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाए, उसे विकर्ण मापनी की संज्ञा दी जाती है। सरल मापनी के द्वारा दो मात्रकों जैसे मील, फर्लॉन्ग, किलोमीटर, हेक्टोमीटर अर्थात हेक्टोमीटर, डेकामीटर आदि में दूरियां पढ़ी जाती हैं, जबकि विकर्ण मापनी के द्वारा तीन मात्रकों जैसे मील, फर्लॉन्ग, गज अर्थात किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर में दूरियां पढ़ी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त विकर्ण मापनी में 1 इंच का 100वां अथवा 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग दिखाया जा सकता है, जो डियर स्टूडेंट सरल मापनी में संभव नहीं है। विकर्ण मापनी की रचना डियर स्टूडेंट कैसे होती है, इसके संदर्भ में चर्चा करें अपन कि विकर्ण मापनी में 3 मात्रकों में दूरियां पढ़ना संभव है। प्रथम 2 यूनिटों की दूरियों को सरल आलेखी मापनी की विधि के अनुसार प्रदर्शित करते हैं तथा तीसरे मात्रक की दूरी को मापने के गौण भागों पर बनाए गए आयतों में विकिरण खींचकर प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक विकर्ण संबंधित गौण भाग पर बने आयत के समान अंतर पर निश्चित संख्या में आयत की क्षैतिज भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखाओं को अलग अलग अनुपातों में विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी आयत में क्षैतिज रेखा के अतिरिक्त समान दूरी के अंतर पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या 10 है, तो आयत का विकर्ण पहली रेखा को 1:9, दूसरी को 2:8, तीसरी को 3:7, चौथी को 4:6, पांचवी को 5:5, छठी को 6:4, सातवीं को 7:3, आठवीं को 8:2 और नौवीं को 9:1 में विभाजित करेगा तथा 10वीं भुजा आयत की क्षैतिज भुजा की लंबाई प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार यदि आयत की क्षैतिज भुजा अर्थात गौण भाग की लंबाई डियर स्टूडेंट 1 इंच है, तो समांतर खींची गई इन रेखाओं पर क्रमशः 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 तथा 0.9 इंचों की दूरियां सरलतापूर्वक पढ़ी जा सकती, जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। अंतिम अर्थात 10वीं रेखा को विकर्ण विभाजित नहीं करेगा, अतः इसका मान 1 इंच की दूरी होगा। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि गौण भाग द्वारा प्रदर्शित दूरी को जितने भागों में बांटना होता है, उतनी ही संख्या में समान अंतर पर आयत में उसकी क्षैतिज भुजा के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। उपरोक्त विवरण से डियर स्टूडेंट यह स्पष्ट होता है कि विकर्ण मापनी में विकर्णों की सहायता से गौण भागों द्वारा प्रदर्शित दूरियों की आवश्यकता अनुसार संख्या में समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे मापनी में छोटी छोटी दूरियां डियर स्टूडेंट पढ़ी जा सकें। विकर्ण मापनी की रचना निम्नलिखित नियमों के अनुसार डियर स्टूडेंट की जाती है। नंबर 1 है कि मापनी की प्राथमिक तथा गौण भागों में विभाजित
करने वाले प्रत्येक बिंदु पर समान लंबाई वाली लंब रेखाएं बनाई जाती हैं। इन लंब रेखाओं की लंबाई प्राय 3 से 4 सेंटीमीटर तक रखते हैं। कभी कभी मापनी को गौण भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं पर रचना संबंधी सरलता के लिए लंब नहीं बनाए जाते। दूसरा है कि मापनी के बाएं सिरे पर डियर स्टूडेंट बनाए गए लंब को आवश्यकता अनुसार संख्या में समान दूरी के अंतर पर विभाजित करते हैं तथा इन विभाजन बिंदुओं के मान नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। तीसरा है कि लंब रेखा को समान भागों में बांटने वाले इन बिंदुओं से मापनी की दूरी मापनी की पूरी लंबाई में समांतर रेखाएं खींची जाती हैं जो मापनी की प्रत्येक लंब रेखा को समान भागों में विभाजित करती है। चौथा है डियर स्टूडेंट की मापनी के गौण भागों पर इस प्रकार बनाए आयतों में परस्पर समांतर विकर्ण बनाए जाते हैं। प्राथमिक भागों पर बने आयतों में विकर्ण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। विकर्ण बनाने के लिए सदैव आयत के ऊपरी बाएं कोने से निचले दाएं कोने को मिलाती हुई सरल रेखाएं खींची जाती हैं। यदि मापनी के गौण भागों पर आयत नहीं बनाए गए हैं तो जिस प्रकार मापनी की निचली रेखा पर शून्य से बाईं ओर को गौण भागों के 1, 2, 3, 4 आदि मान लिखे जाते हैं उसी प्रकार मापनी की ऊपरी रेखा पर शून्य से बाईं ओर को गौण भागों में 1, 2, 3, 4 आदि मान लिख देते हैं और तत्पश्चात निचली रेखा पर अंकित 0, 1, 2 तथा 3 के मान वाले बिंदुओं की ऊपरी रेखा पर अंकित क्रमशः 1, 2, 3 तथा 4 मान वाले बिंदुओं से मिलाकर विकर्ण डियर स्टूडेंट बनाते हैं जो अगले चित्र में समझाया गया है। विकर्ण मापने पर कोई दूरी पढ़ने के लिए संबंधित समांतर रेखा पर शून्य के दाईं ओर किसी प्राथमिक भाग के लंब पर तथा शून्य के बाईं ओर उस समांतर रेखा तथा संबंधित विकर्ण के छेदन बिंदु पर गुणा या तीर के चिन्ह लगाए जाते हैं तथा इन चिन्हों के मध्य गहरी स्याही से रेखा खींचकर दूरी लिख देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा कि विकर्ण मापने पर 5 मील 4 फर्लॉन्ग की दूरी पड़नी है तो 4 मील की दूरी प्रदर्शित करने वाले प्राथमिक भाग तथा शून्य के बाईं ओर दूसरे विकर्ण तथा चौथी समांतर रेखा के छेदन बिंदु पर गुणा के चिन्ह अंकित करके ये जैसे डियर स्टूडेंट इसमें समझा है इस चीज़ को इस चित्र के माध्यम से किया जाएगा तथा दोनों चिन्हों को मिलाने वाली रेखा अभिष्ट दूरी पर प्रकट करेगी। छठा है कि प्राथमिक तथा गौण भागों द्वारा प्रदर्शित दूरियों को लिखने की तथा मापने की लंबाई आदि ज्ञात करने की विधि वही होती है डियर स्टूडेंट जो सरल मापने की होती है। गौण भाग की छोटी दूरियों को मापने के बाएं सिरे पर बनाए गए लंब पर नीचे से ऊपर की ओर संबंधित समांतर रेखा के सामने डियर स्टूडेंट लिखते हैं। तो ये सरल मापनी कैसे बनाई जाती है उसको डियर स्टूडेंट समझाया गया है। ये मील की 3 मील और किलोमीटर की दोनों में ही डियर स्टूडेंट बनाई जा सकती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की 1:50 पर निरूपक भिन्न पर बने किसी विकर्ण मापक की रचना कीजिए जिसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट लाइनिंग पेज पे हम इस सवाल को लिख करके इसको हल करेंगे कि चूँकि 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रकट करती है मानचित्र पे कितने को 50 सेंटीमीटर। अब मान लीजिएगा कि सीट के आकार के अनुसार हम 14 सेंटीमीटर की दूरी की रेखा लें तो 14 सेंटीमीटर की दूरी की रेखा कितने मीटर को प्रकट करेगी तो 50 गुना 14 बराबर यानी 7 मीटर को डियर स्टूडेंट में प्रदर्शित करेगी। अब हमें
प्लेन सीट के ऊपर डियर स्टूडेंट सीट को बनाना है, तो ऊपर हम उसका टाइटल लिख देंगे विकर्ण मापनी, उसके नीचे उसका RF 1:50 और उसके बाद में हम 14 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच करके और इस मापने की मापक की रचना करेंगे। 7 मीटर की दूरी इस पे प्रकट करेंगे डियर स्टूडेंट। इस रेखा को 7 समान भागों में बांटेंगे और विभाजक बिंदुओं पर लंब खींचेंगे डियर स्टूडेंट। इस प्रकार बनाए प्रत्येक भाग 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करेंगे। बाईं ओर के भाग को पुनः 10 उपविभागों में बांटेंगे, जिससे प्रत्येक उपविभाग के द्वारा 1 डेसीमीटर की दूरी प्रकट करेंगे। बाएं सिरे पर बनाए गए लंब पर कोई दूरी लेकर 10 चिन्ह लगाएंगे डियर स्टूडेंट, और इन चिन्हों से मापने की पूरी लंबाई में समांतर रेखाएं खींचेंगे और इस रेखा पर 1 से 10 सेंटीमीटर तक की संख्याएं लिखेंगे। और इस प्रकार से डियर स्टूडेंट इस विकर्ण मापक की रचना करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। तो आपको लाइनिंग पेज पे क्वेश्चन करना है और प्लेन सीट के ऊपर आपको डायग्राम बनाना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।